हल्की इंजरी होती है उसको बचाना है, सपोर्ट देके हमको पेशेंट को लेफ्ट साइड पे ये जो पेन है इसको करवट हम दिला देंगे तो इससे क्या चांसेस होंगे कि हम जो मरीज जो है बिल्कुल अभी निश्चेतना में बिल्कुल बेहोश है, तो अगर वो बेहोश है तो क्या होगा, उसके मुंह में जो दूध इकट्ठा है तो वो अगर सीधा लेटर रहेगा तो वो अपने फेफड़ों में ले लेगा, और फेफड़ों में अगर वो ले लेगा तो उससे जान चली जाएगी। तो हम इस वाली पोजीशन में उसको अगर लेटा देंगे तो इससे ये फायदा रहेगा कि इसको जो भी अगर दूध रहेगा तो साइड एंगल से निकल जाएगा। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अब सबसे मेन बात है, ये करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारे आसपास की जो जगह है वो सेफ है कि नहीं। पता चल रहा है कि आप लोग एक मरीज को बचाने जा रहे हैं और पता चल रहा है आप खुद अपने को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है तो हमने यही नहीं देखा कि वहाँ से ट्रक आ रहा है और हम लोग खुद ही खतरे में। तो सबसे पहले उस मरीज को आप एक सेफ्टी लोकेशन पे ले जाइए ताकि आप भी सेफ रहें और वो सामने वाले भी सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हमको पेशेंट का ये देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, मतलब वो अभी अपने होश में है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उससे सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि भैया अगर वो आँख खोल रहा है तो आपको एक प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि हमको इस मरीज को क्या करना है। मतलब अगर मान लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट मृत हो गया है या नहीं हो गया है। अगर मान लीजिए आपके 4 लोग हैं और आपको ऐसे पता चला है कि 2 मरीज मृत हो गए और 2 मरीज जो है अभी हमारे पास थोड़ी अच्छी अवस्था में, तो आप सबसे पहले वो 2 अच्छे मरीज पे ध्यान देंगे, ना कि आपकी मृत मरीज को संभाल रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आप अगर उनको नहीं संभालेंगे तो वो 2 मरीज जो है वो भी चले जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपने देख लिया है कि मरीज बिल्कुल नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है आपको, कि बेहोश है वो बिल्कुल भी। आप उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल लगाएंगे। ऐसा नहीं पता चला कि आप लोग 2 लोग हैं तो आप सबसे पहले एक जो मरीज है वो मरीज को देखेगा और दूसरा एक हॉस्पिटल में कॉल लगाएगा कि इस प्रकार का मरीज है हमारे पास में और ये लोकेशन, आपको लोकेशन भी बताना पड़ेगा एम्बुलेंस वाले को कि ये लोकेशन पे ऐसा ऐसा घटना हुई है तो आप तुरंत आइए। उसके बाद फिर हमको ध्यान देना है कि मरीज का हमने देखते सबसे पहले हम एयरवे ब्रीदिंग चेक करते हैं मरीज का। तो हम ये देखेंगे कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके बाद एक बार हम पल्स चेक कर लेंगे। तो पल्स जब भी आप चेक करेंगे तो कभी भी यहाँ चेक नहीं करेंगे आप, है ना। जब भी हम पल्स चेक करेंगे तो हम मरीज के गर्दन की साइड पे हम चेक करेंगे, है ना। तो गर्दन की साइड पे आप चेक करेंगे। आपने देख लिया है कि अभी मरीज के पल्स आ रही है ना। उसके बाद उसके बाद फिर हम CPR मेनली स्टार्ट करते हैं। CPR में हम लोग क्या करते हैं कि हमको 30:2 का रेशियो हमको रखना होता है। 30 में क्या कहते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देना होता है ना, और 2 हमको ब्रीदिंग देनी होती है, ठीक है। 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास ब्रीदिंग के, या तो हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं और या दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में ज़्यादा काम में आएगा, वो आप लोगों को इतना नहीं समझ में आएगा। आपको CPR कैसे देना है कि आप मेनली मरीज का जो निप्पल वाला एरिया होता है, जो निप्पल वाला एरिया है वहाँ पे उसके सेंटर, यहाँ पे आप सेंटर में हाथ रखेंगे, ठीक है। और मेनली आप आपका जो राइट हैंड है, मतलब जिसका भी जैसे जो डोमिनेंट है, जैसे मैं मेनली राइट हैंड से काम करता हूँ, कुछ लोग आपके में होंगे जो लेफ्ट हैंड से काम करते होंगे। तो जैसे मैं राइट हैंड से काम करता हूँ तो मैं राइट हैंड अपना सबसे पहले इसके चेस्ट पे रखूँगा। इसके जो निप्पल वाले एरिया है यहाँ पे एक बोन होती है स्टेरनम, वो आप लोग ये जैसे मैंने हाथ रखा और हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को आप इस हाथ अपने स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल ऐसा। बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा रखेंगे तो उसमें आप प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएंगे। आपने हाथ ऐसे रखा, उसके जो दूसरा आपका जो हैंड है उसको आप ऐसे क्रॉस करके रखेंगे और फिर मैं मतलब ऐसे करके समझाऊंगा आपको। तो हम ऐसे जोड़ जोड़ से ऐसे करेंगे, ऐसे हमको 30 बार करना है और हमारे हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए। ये हाथ स्ट्रेट का रीज़न ये है कि हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है वो ताकि अच्छे से हार्ट के पास पहुँचे। क्योंकि क्या रहेगा कि मेनली अभी हार्ट जो है आपका, मान लीजिए अगर कम काम कर रहा है तो आप अगर प्रेशर अच्छे से देंगे तो प्रेशर अच्छे से देंगे तो हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारे मेन जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन, तो मान लीजिए आपने अगर उसको CPR नहीं दिया और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा, तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आप वो कितना भी करते रहिए, अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमको मेन जो ऑर्गन से उधर तक अपने को ब्लड पहुंचाना है। तो हम अच्छे से CPR देंगे तो हम अपने ब्रेन को बचा सकते हैं। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही अपने को ये करना ही है। तो हम सबसे पहले इसको 30 बार ऐसे से करेंगे, ऐसे ऐसे, और ऐसा हाथ रहना चाहिए अपना। 30 बार ऐसे से करेंगे और आपके साथ में आपको गिनना भी है। ये तो 1 2 3 4 5 6, और इसका भी ऐसा है कि हमको 1.5 सेंटीमीटर तक अंदर तक करना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत प्रेशर लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा रहेगा कि आप बहुत जोर जोर से प्रेशर लगा रहे हैं तो उसमें भी आपका काम नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल मीडियम प्रेशर जो होता है वो ऐसे ऐसा लगाना है। आपने जब 30
चेस्ट कंप्रेशन दे दी है, उसके बाद आपको 2 ब्रेथ लेना है। ऐसा आप करेंगे तो इसको हम मेनली CPR बोलते हैं। इसका और हायर वर्जन भी होता है, अभी आपके लिए ये मेन जानना जरूरी है। तो इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखना, और जब तक आपकी एम्बुलेंस आ जाएगी उस टाइम पे भी आप जब मरीज को शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट करने के भी टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप मरीज की गर्दन पे जरूर हाथ लाना है, क्योंकि आप मेनली हम लोग क्या करते हैं कि झटके से एकदम से शिफ्ट करते हैं मरीज को। तो हम क्या ध्यान देते हैं, हम हमेशा कंधे से पकड़ते हैं। तो कंधे से आप पकड़ लो ठीक है, आप पैर से पकड़ लो ठीक है, मगर एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो उनकी गर्दन को सपोर्ट करे। और उसके बाद जब आप शिफ्ट करवा देंगे फिर उसके बाद जो हमारा काम है हम वहाँ वो करेंगे। तो आप लोगों को यही मेन ध्यान रखना है। मेनली CPR का भी मैंने आपको ये जितना आप लोगों के लिए जानना जरूरी था वो आपको मैंने बताया। CPR जितने कब तक रहते CPR मेनली एम्बुलेंस की आने तक तो देखिए CPR का ऐसा रहता है कि आपको मिनिमम 5 मिनट तक तो देने ही, मिनिमम 5 मिनट तक देना है। आपको फिर चेक भी करना है कि पेशेंट की पल्स रेट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपका पल्स रेट अगर मरीज की आ गई है तो उसके बाद अगर फिर ऐसा आप लोगों को पल्स रेट तो जब तक नहीं आ रही है उसी बीच में अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो फिर वो हमारा काम। तो मेनली मिनिमम 5 मिनट को आपको दे देंगे। सर एक क्या है